हमारे लिए बड़ी चिंताजनक सिचुएशन ये है कि हमारे पड़ोस में पिछले कुछ 5 वर्षों में बारी बारी से प्रत्येक देश में न केवल युवाओं में असंतोष उत्पन्न हुआ है, बल्कि एक सत्ता परिवर्तन की जो घटनाक्रम हुए हैं उसने भारत के विदेश नीति के साथ साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंताओं को बढ़ा दिया है। अगर हम याद करें तो आज से 3 साल पहले 2022, 21 और 22 के दौर में श्रीलंका में हुआ घटनाक्रम, फिर पिछले साल बांग्लादेश में हुआ घटनाक्रम और अब नेपाल में हुए घटनाक्रम ने भारतीय विश्लेषकों को चिंता में डाल दिया है। और बात केवल ऐसी नहीं है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की बात है, बचे हुए जो 2-3 पड़ोसी हैं जिसमें पाकिस्तान की स्थिति से आप अच्छे से अवगत हैं। पिछले कुछ समय से मालदीव के साथ जो घटनाक्रम हमारे रहे उसमें भी आपने देखा है कि किस प्रकार की नीतियां भारत के प्रति अपनाई गई है। बचा हुआ अफगानिस्तान है जहां पहले से स्थिति भयानक रही है। अगर मैं और थोड़ा पीछे की ओर जाऊं तो ऐसा लगता है कि एक लंबा क्रम शुरू हो गया। सबसे पहले अफगानिस्तान में एक तालिबानी सरकार बनती है, पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, श्रीलंका में तख्ता पलट होता है, मालदीव के साथ हमारी स्थितियां ठीक नहीं हो पाती हैं, फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और अब नेपाल में। बचा चीन है जिससे हम उम्मीदें अब कुछ ज्यादा बढ़ा चुके हैं, और भूटान जहां उम्मीदें करना भी बेईमानी है। कुल मिलाकर हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, दक्षिण एशिया जिसको हम कहते हैं, एशिया का दक्षिणतम भाग, जहां लगभग सभी हमारे आसपास के पड़ोसी न केवल अशांत माहौल में बल्कि युवाओं के सीधे निशाने पर उनकी सरकारें हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। वो अपने पड़ोसियों से कैसे रिश्ते बेहतर करे, क्योंकि अगर उनके मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो पड़ोसी कह सकते हैं कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में भाग ले रहा है। हस्तक्षेप ना करें तो पड़ोसी कहेंगे कि वो तो चाहता ही यही है। मतलब आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन भारत के लिए निर्मित हो जा रही है।